वेलकम। मैं हूँ प्रियंका संभव और हमने जैसा आपको प्रॉमिस किया था कि हम अपने मनी 9 के प्राइम मेंबर्स के लिए ये स्पेशल पोर्टफोलियो रिव्यू के सेशन लेकर आते रहेंगे और उस वादे के मुताबिक हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं वेल्थ लाइन, जिसमें हम आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज को डिस्कस करेंगे अपने एक्सपर्ट के साथ। और मेरे आज के मेहमान हैं वीरल भट्ट, मनी मंत्रा के फाउंडर हैं। और आप इन्हें मेरे शो मेरे सिर्फ मेरा सवाल में तो देखते हैं ही, पर आज वीरल ने हमारे लिए टाइम निकाला है एक्सक्लूसिव मेंबर्स के लिए। ये जो आधे घंटे का सेशन मैं और वीरल ला रहे हैं ताकि हम एक एक पोर्टफोलियो को एनालाइज करके उनको आगे का डायरेक्शन दे सके। थैंक यू सो मच वीरल, आपने वक्त निकाला मनी 9 प्राइम के मेंबर्स के लिए। थैंक यू प्रियंका, ऑलवेज अ प्लेजर। ओके सो वीरल, अभी ये बताइए, अब जो है हम सितंबर में जब खड़े हैं तो हम 22 सितंबर से एक बड़ा जीएसटी का रिफॉर्म इंप्लीमेंट होते हुए देश में देखने वाले हैं। और इसके बाद मुझे लग रहा है टैरिफ को लेकर जो टेंशन है वो थोड़ी सी कम होती हुई नजर आएगी। ऐसे में अभी के टाइम में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको अपने पोर्टफोलियो में क्या करना है? डेफिनेटली प्रियंका, अगर हम मार्केट्स के बारे में बात करेंगे या मार्केट से जुड़ी बातों को ध्यान में रखेंगे तो बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं और कभी कभी तो लगता है कि जो इकोनॉमी है वो ट्विटर पे ही चलती है, राइट। बट डेफिनेटली इन्वेस्टरों को अगर इनफैक्ट अगर मैं हमेशा ऐसा कहता हूं कि जब इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनका पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर करते हैं, कुछ 5 चीजें हमेशा उनको ध्यान में रखनी चाहिए। मैं स्पेसिफिकली ये 5 पॉइंट्स के ऊपर फोकस करूंगा और जी। क्विकली अगर वो मुझे अगर उसको कहना है वन बाय वन, तो सबसे पहला है एसेट एलोकेशन। बहुत बार ऐसा होता है और हमने हमारे हर शो में देखा है प्रियंका कि जब कोई पोर्टफोलियो आता है रिव्यू के लिए या सजेशन के लिए तो एसेट एलोकेशन नहीं होता है। एसेट एलोकेशन यानी डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्ट करना, सिर्फ हैवीली एक ही एसेट में इन्वेस्ट करना, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल होते हैं, मार्केट डाउन जाते हैं। तो अगर एक ही एसेट में अगर हमारा सब पैसा रहता है तो हमको दिक्कत आ सकती है। हमारे जो हमने जो सोचा रहता है हमारे पोर्टफोलियो से वो हम हासिल नहीं कर पाते हैं। दूसरा है गोल्ड बेस्ड अप्रोच। अभी गोल्ड बेस्ड अप्रोच यानी एक रैंडम इन्वेस्टमेंट नहीं करना, हर पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट्स को एक गोल के साथ अटैच करना और टाइम टेन्योर के साथ। यानी हम हमेशा कहते हैं प्रियंका की शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म यानी मे बी 3 ईयर्स के आसपास, 3 to 5 ईयर्स के आसपास सोच सकते हैं। मीडियम टर्म यानी 5 to 7 ईयर्स के आसपास सोच सकते हैं और बियॉन्ड 7 ईयर्स इज अ लॉन्ग टर्म फॉर एनी पर्टिकुलर पोर्टफोलियो और एनी पर्टिकुलर इन्वेस्टर। फिर होता है डाइवर्सिफिकेशन। अभी जब हम पोर्टफोलियो भी बात करते हैं पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रियंका, तो आपको एक ही कैटेगरी में 4-5 फंड्स दिखाई देंगे, जो गलत है, राइट, क्योंकि उन्होंने वो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड नहीं किया है। डाइवर्सिफिकेशन करना यानी आप 6-7 फंड का पोर्टफोलियो बनाइए और ये जो 6-7 फंड है वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डालिए। लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, फोकस, वैल्यू या प्योर मिड कैप या प्योर स्मॉल कैप, ऐसे करके डाइवर्सिफाइड करिए। आपके बहुत बार ऐसा देखा गया है प्रियंका कि 6-7 फंड होते हैं, उसमें से 2-3 फंड्स तो फ्लेक्सी कैप में ही होते हैं। हालांकि डिफरेंट एएमसीज हो सकती है, बट ट्रू डाइवर्सिफिकेशन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेगुलरली रिव्यू, जैसे आज हम रिव्यू कर रहे हैं, वैसे खुद का पोर्टफोलियो साल में एटलीस्ट एक बार तो हमको रिव्यू करना चाहिए। हालांकि हम ये सोच सकते हैं कि कोई भी फंड को एटलीस्ट 3 साल में रिव्यू करना चाहिए पहली बार, या 5 साल में करना चाहिए, क्योंकि हर एक साल हर एक फंड को ऐसे रिव्यू करते जाएंगे तो नहीं चलेगा। बट हाँ, कुछ एक फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर्स, वो ध्यान में रखते हुए आपको साल में एक बार तो आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए। और सबसे लास्ट, टैक्स। जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर आप बार बार पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हो, हर 3 महीने में रिव्यू कर लेते हो, हर 1 महीने में रिव्यू कर लेते हो और आप सोचते हो ये परफॉर्म नहीं कर रहे और मैं उसको बेच देता हूं, अगर आप बार बार उसको रिव्यू करोगे और पैसे निकालोगे तो टैक्स पड़ेगा। कैपिटल गेन के टैक्स के बारे में सोचिए। अगर आपने प्लान करके रखा है, गोल बेस्ड किया है, तो टैक्स को आप कम कर सकते हैं। बिना टैक्स के भी आप अच्छी तरीके से काफी स्मूथली आप आपके पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं। अगर बार बार उसको आप रिडीम करते गए तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा।
ओके, सो 5 मंत्र कहते हैं वीरल ने, पर एक बोनस हमें छठा मंत्र टैक्स की लायबिलिटी को समझने का भी बता दिया है, और इसीलिए मैं वीरल को लाती हूँ, क्योंकि वीरल जो बोलते हैं उससे एक्स्ट्रा ही हमें कुछ अपना नॉलेज, कुछ हमें अपने निवेश को सुधारने की सलाह देकर जाते हैं। और अपने निवेश को कैसे सुधारें, तो चलिए पोर्टफोलियोज की शुरुआत कर लेते हैं वीरल। सो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में सबसे पहले पिक कर रही हूँ आशीष जी का पोर्टफोलियो हम लेकर आते हैं। सो आशीष जी की एज है 29। बहुत सारे आपको इसमें स्कीम्स नजर आने वाले हैं। अमाउंट इनका है जो 13,200 का, पर इन्होंने इसे किस तरह से 1,800 रुपए की सिप की है। क्वांट के अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में 1,000 की सिप कर रहे हैं। एक्सिस के फोकस डायरेक्ट प्लान में 1,000 की सिप है। एक्सिस लार्ज कैप में 1,000 की सिप। कोटक लार्ज एंड मिड कैप, कोटक मिड कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, ग्रो का निफ्टी ईवी एंड न्यू ऑटोमोटिव ईटीएफ, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एक्सिस का स्मॉल कैप। सो एसबीआई का भी स्मॉल कैप है, एक्सिस का भी स्मॉल कैप है। टाटा का बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड, इन्वेस्को इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, टाटा डिजिटल इंडिया फंड। सो 1,000 रुपए, 800 रुपए, 1,200 रुपए, 1,500 रुपए की सिप, और 13,200 हर महीने ये सिप जो है जमा कर रहे हैं। 15 साल का नजरिया रखते हैं, 1 करोड़ पर पहुंचना है। और आशीष की एज है 29। ये पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है आपको? पहले तो 29 इयर्स की एज में 13 फंड्स, मैं उसको ऐसे देखता हूं कि आपने डेफिनेटली स्टार्ट काफी अच्छे से किया है। अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में आपने सोचा होगा, समझा होगा, और फिर आपने इनिशिएट करके कुछ ये बनाया है। अभी देखिए 13 फंड्स बहुत ज्यादा होते हैं प्रियंका, कोई भी पोर्टफोलियो में। थोड़ी देर पहले ही हमने बात किया 6-7 फंड्स आपके अगर होते हैं पोर्टफोलियो में तो काफी अच्छा है। तो कुछ मेरे यहाँ से सजेशंस हैं, पोर्टफोलियो में बदलाव के सजेशंस मैं देना चाहूंगा। कॉन्ट का एग्रेसिव फंड में से निकल जाइए, एक्सिस के लार्ज कैप में से निकल जाइए, कोटक के मिड कैप में से निकल जाइए, यूटीआई का जो निफ्टी नेक्स्ट 50 है उसमें से निकल जाइए, एक्सिस का स्मॉल कैप से निकल जाइए, टाटा बीएसई का सेंसेक्स इंडेक्स फंड है, ये फंड में से निकल जाइए। यानी कम से कम टोटल 6 फंड्स में से मैं निकलने की सलाह दे रहा हूं। मैं ये सलाह इसलिए नहीं दे रहा हूं कि ये फंड खराब है और परफॉर्म नहीं करेंगे। मैं इसलिए मैं यहाँ पे सजेशन दे रहा हूं क्योंकि पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाइड है। 13 फंड्स एक पोर्टफोलियो में होना हानिकारक होता है। तो 6-7 फंड रखिए और पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखिए। तो जो मैंने 6 फंड कहे उसमें से निकल जाइए। दूसरी चीज, आपका टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी आपका टारगेट है कम से कम आपको 1 करोड़ जुटाना है। तो ये जो अभी की 13,200 की एसआईपी है उससे तो आप नहीं जुटा पाएंगे। कम से कम 20,000 की एसआईपी आप करेंगे तो आप 15 सालों में आप ये कम से कम 1 करोड़ का जो आपका टारगेट है वो 12% अनुमान से 15 साल में जुटा पाएंगे। अभी के एसआईपी के अमाउंट से कम 66 लाख 66 लैक्स के आसपास आप जुटा पाएंगे ये 13,200। यानी थोड़ा सा स्टेप अप करिए। जब भी आपको मौका मिलता है तो आप इन्वेस्टमेंट करिए और कोई स्ट्रेटेजी रखिए स्टेप अप में भी कि जितना ज्यादा आप स्टेप अप कर पाए उतना आप टारगेट के हासिल करने में जितना जल्दी हो सके आप कर पाए। पर ये बदलाव मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जो टोटल 6 फंड्स का है उसमें से निकल जाइए, और जो एसआईपी कर रहे हैं वो बाकी के जो फंड्स है उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट करके कंटिन्यू रखिए पोर्टफोलियो। ओके, सो केवल 7 फंड्स रखनी है आशीष आपको। 13 फंड्स में से 6 फंड्स को बाय बाय कहना है। वीरल इज वेरी क्लियर, इसलिए बाय बाय नहीं कहना है कि उस फंड में कोई खराबी है, इसलिए बाय बाय कहना है कि आपका पोर्टफोलियो बहुत ओवर क्राउडेड हो रहा है जो अमाउंट आप कर रहे हैं। और 1 करोड़ 15 साल में आप जो पहुंचना चाहते हैं उसके लिए आपको 20,000 तक की सिप करनी है। और ज्यादा सिप का मतलब ये नहीं कि ज्यादा आपको फंड्स चुनने, जो एग्जिस्टिंग फंड्स आपको 7 बोल रहे हैं रखिए वो रखिए। तो कौन कौन से हटाने वो एक बार रिपीट कर देती हूँ आपको। क्वांट अग्रेसिव हाइब्रिड फंड हटा दीजिए, एक्सिस का लार्ज कैप हटा दीजिए, कोटक का मिड कैप फंड हटा दीजिए, यूटीआई का निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड से निकल सकते हैं, एक्सिस स्मॉल कैप और टाटा बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड, इनसे निकलने की आपको सलाह है। ऑलराइट, सो आशीष के पोर्टफोलियो को तो हमने रिव्यू कर लिया। मैं चाहूंगी, रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जो मनी9 प्राइम मेंबर्स जुड़े हुए हैं अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियोज को हम तक पहुंचाइए। आपके कुछ सवाल शेयर्स पर आ रहे हैं, तो ये सेशन जो हम वीरल के साथ लेकर आ रहे हैं ये एक्सक्लूसिवली आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज को रिव्यू कर रहा है, क्योंकि आपके बहुत सारे पोर्टफोलियो मेरे पास पेंडिंग पड़े हुए थे जो प्राइम मेंबर्स हैं। तो अगले प्राइम मेंबर का पोर्टफोलियो है अंकित का।
अंकित जी जो है वो निवेश कर रहे हैं 2800 की, स्मॉल टिकट निवेश है। एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड, आईसीआईसीआई अप्रूव के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, एचडीएफसी डिफेंस फंड और एसबीआई का क्वांट फंड है। अमाउंट जो है सामने हम देख सकते हैं, ऑटोमोटिव फंड में इन्होंने 700 की सिप की है, आईसीआईसीआई अप्रूव के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 1000 की कर रहे हैं, एसबीआई कॉन्ट्रा में 500, एचडीएफसी डिफेंस फंड में 100, एसबीआई क्वांट फंड में 500, 2800 की सिप कर रहे हैं। अंकित, ये पोर्टफोलियो आप कैसे देखेंगे? आप कुछ इसमें बदलना चाहेंगे? क्योंकि मुझे लगा ये बहुत ही, अंकित ने ना स्मॉल स्मॉल अमाउंट्स को स्प्रेड आउट किया वीरल, ये स्ट्रैटेजी यू थिंक? क्योंकि हो सकता है कि अभी मैं बस कम पैसे, मैं कम से ही शुरू करना चाहती हूँ, तो बिल्कुल मुझे शुरू करना है, मैं शुरू कर दूंगी, पर ये 500, 100 रुपए, 500, ये सिर्फ, यू थिंक ये स्ट्रैटेजी वर्कआउट करेगी अंकित के लिए अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो? देखिए, अगर ये पोर्टफोलियो में ऐड करते गए प्रियंका, तो चलो ठीक है, ये स्ट्रेटेजी सही है। ये सोच रहे हैं कि अभी चलो थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके शुरू करता हूँ, फिर जैसे ही मेरी एक्सपेंसेस कम होंगे या इनकम मेरी बढ़ेगी तो मैं राइट। जोड़ता जाऊंगा, स्टेप अप करता जाऊंगा। पर यहाँ पे पोर्टफोलियो में एक ऑब्जर्वेशन ये है, उनका जो टिल्ट है, उनका जो झुकाव है, वो सेक्टोरियल फंड्स और थीमेटिक में ज्यादा है। और या तो वो एनएफओ को बिलीव करते हैं, एनएफओ आते हैं और एनएफओ में निवेश कर देते हैं। तो ये जो एक्चुअली राइट स्ट्रेटेजी, वीर, ऑटोमोटिव फंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, डिफेंस फंड है। राइट, सो एक तो सेक्टोरियल पे उनका झुकाव ज्यादा है, जो हाई रिस्क हाई रिटर्न कहलाता है। देखिए, अभी आपने थोड़े टाइम पहले ही अगर आपने निवेश शुरू किया है, तो अभी आपने, मेरे हिसाब से, मेरी जो समझ है, मैं मिला नहीं हूं आपको, पर जो मेरी समझ जाती है, आप अभी नए निवेशक हैं। आप धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस लीजिए मार्केट में, धीरे धीरे आप ऐसे फंड्स को चुनिए जो हमेशा हम कहते हैं कि भाई कॉमन फंड्स होने चाहिए, दाल चावल जैसे फंड होने चाहिए, जो आप हमेशा रेगुलरली आप जो खाते पीते हो वैसे वाले भी फंड्स होने चाहिए। आप कुछ एक्सपेरिमेंट मत करिए पोर्टफोलियो में। जब आप सीजन्ड इन्वेस्टर बन जाते हैं, आपने कुछ 10-15 साल आपने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स में बिता दिए हैं, आप मार्केट को समझते हो कि मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है, मार्केट नीचे भी जा सकता है, एक साल के अंदर 30-40% भी नीचे जा सकता है। तो ये सब सोच अगर आपकी आ जाती है, बैठ जाती है और आप समझते हो, फिर ऐसे फंड्स को चुनना लाजमी बनता है। बट उसके पहले ऐसे फंड्स को मत रखिए। आप एक फ्लेक्सी कैप रखिए, मल्टी कैप रखिए, लार्ज एंड मिड कैप रखिए, एक मिड कैप रखिए या एक स्मॉल कैप रखिए। ऐसे कुछ 5-6 फंड्स आप कैटेगरी वाइज बनाइए और उसको फिर 15-20 साल तक आप पोर्टफोलियो में रखकर आप ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं। तो अभी आप कहेंगे कि ये जो ऑटोमोटिव फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, डिफेंस फंड है, इनसे एग्जिट कर जाएं और इसकी जगह एक फ्लेक्सी कैप ऐड कर लें? एब्सोल्युटली, और ओके, या सो मैं यहाँ पे और दो एसबीआई फंड का को कौन? सजेस्ट, हाँ, दो दो फंड यस, को मैं प्लीज यहाँ गो पे अहेड। सजेशन दूंगा प्रियंका। एक तो एसबीआई का जो ऑटोमोटिव फंड है वो, और दूसरा जो है एचडीएफसी डिफेंस। क्योंकि देखिए, हम्म। एक बात ये भी होती है, दर्शकों को समझना बहुत ही जरूरी है कि जो सेक्टोरियल फंड होता है ना, बहुत ही साइक्लिकल होते हैं। यानी जब उनकी साइकिल आती है, जब ज्यादा ज्यादा अट्रैक्शन आता है, जब कोई ऐसी न्यूज आती है, तब ये ऐसे सेक्टर और ऐसे फंड्स चल सकते हैं। बाकी तो हाईली स्पेकुलेटिव होते हैं और हाई रिस्क वाले फंड होते हैं। तो मेरे हिसाब से एसबीआई और एचडीएफसी, ये दो फंड में से निकलकर कोई फ्लेक्सी कैप, कोई मल्टी कैप, कोई लार्ज एंड मिड कैप, ऐसे 3 फंड ऐड करके, ये 2 फंड में से निकलकर आप फिर आगे जाकर भी जब आप पैसा और ऐड करना चाहते हो तो कोई नए फंड्स मत लीजिए, यही फंड में से आप धीरे धीरे ऐड करके, स्टेप अप करके आपका अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाइए। ओके, सो यही फंड्स जो हैं वो आपको ऐड करने चाहिए। बता दिया है कैसे आप इसको जरा सा ठीक कीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस आने लगे हैं, हम इन्हें पिक करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं विनोद जी के का क्वेश्चन लेना चाहती हूँ। विनोद जी बहुत बड़े अमाउंट की सिप कर रहे हैं, 3 लाख रुपए की सिप इनकी बैटरी है कुल मिलाकर के, और विनोद जी की एज है 40। इनकी स्कीम्स हैं जिसमें एच डी एफ सी मिड कैप है, इसमें 1 लाख इन्होंने लिखा है सिप जो ये कर रहे हैं, विच इज क्वाइट अ बिग अमाउंट। निपॉन इंडिया लार्ज कैप 40,000, एच डी एफ सी स्मॉल कैप यहाँ पर जो है 60,000, एच डी एफ सी लार्ज एंड मिड कैप 50,000,
मोतीलाल ओसवाल का फ्लेक्सी कैप 30,000, निपॉन इंडिया का मल्टी कैप 20,000, एचडीएफसी मिड कैप में भी 1 लाख, निपॉन इंडिया लार्ज कैप में भी 40,000। तो ये मिला करके इनकी जो सिप की अमाउंट बन रही है, मुझे लग रहा हो सकता है सिप में हम शायद रॉन्ग कैलकुलेशन कर रहे हो विनोद जी, लेकिन हाँ ये कह रहे हैं कि अभी इनके फंड्स की सारी एग्जिस्टिंग वैल्यू 32 लाख हो गई है। 1.5 करोड़ रुपए इनको रिटायरमेंट के लिए चाहिए। अभी 40 साल के, तो मैं मानकर चल रही हूँ 60 में रिटायर अगर हो रहे हैं तो ये प्लान है इनका। कैसी लग रही है आपको स्कीम्स विनोद की? देखिए, टोटल 5 फंड है और उन्होंने आई थिंक जो 2 फंड्स हैं उनके एचडीएफसी मिड कैप और एक निपॉन का लार्ज कैप, ये 2 फंड्स उन्होंने मेंशन किए हैं, तो शायद से उन्होंने स्टेप अप किया हुआ होगा। तो टोटल 5 फंड्स हैं। एचडीएफसी मिड कैप में से मैं निकलने की सलाह दूंगा, एक फंड में से निकल जाइए। एचडीएफसी का लार्ज एंड मिड कैप रखिए, निपॉन का लार्ज कैप रखिए, एचडीएफसी का स्मॉल कैप रखिए। दोनों लार्ज एंड मिड और स्मॉल तीनों में एक्सपोजर हो जाएगा, पोर्टफोलियो ओवरलैप नहीं है। और फिर निपॉन का मल्टी कैप है और मोतीलाल का फ्लेक्सी कैप है। तो टोटल ये 5 फंड में से जो मैं सजेशन मेरा यही है, एचडीएफसी मिड कैप में आप मत रहिए, और वो जो अमाउंट आपकी बचेगी स्टॉप करेंगे तो आप निपॉन के मल्टी कैप में ऐड कर सकते हैं, या एचडीएफसी के लार्ज एंड मिड कैप में। आपको जो भी दोनों फंड काफी अच्छे हैं, दोनों में से किसी एक में ऐड कर सकते हैं, या आप स्प्लिट भी कर सकते हैं 25,000। तो ये रही मेरे पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से राय। टारगेट आप आसानी से हासिल कर पाएंगे, आपको 1.5 करोड़ हासिल करना है, आप काफी अच्छे से एसआईपी कर रहे हैं। इनफैक्ट आप ऑलमोस्ट डबल ऑफ 1.5 करोड़, यानी 1.5 करोड़ नहीं बट 3 करोड़ के आसपास आप 12% अनुमान से पोर्टफोलियो बना पाएंगे ये 5 फंड के साथ। ओके चलिए, ये क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगी जो मैंने नीचे फायर भी कर दिया। संजीव कुमार का क्वेश्चन है ये, और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इनफैक्ट मुझे लगता है इस पर वीरल आपको इसलिए बात करनी चाहिए क्योंकि आपने शुरुआत पे कहा था डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट व्हाट संजीव जी इज टेलिंग मी, संजीव जी कह रहे हैं कि इन्होंने एक स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो बनाया जिसमें सिर्फ उन्होंने स्मॉल कैप रखा है, क्योंकि ये हाई रिस्क टेकर है, वॉलेटिलिटी मार्केट की समझते हैं और उसे झेल सकते हैं। 20 साल का नजरिया है, इसलिए इन्होंने बंधन के स्मॉल कैप, क्वांट के स्मॉल कैप और मोतीलाल ओसवाल के स्मॉल कैप में पैसा लगाया और 60,000 की सिप कर रहे हैं। क्या ये सही स्ट्रैटेजी होगी? संजीव को क्या कहना चाहेंगे? सो 3 फैक्टर्स हैं, 20 साल का नजरिया है, 7,000 की सिप है और तीनों ही स्मॉल कैप स्कीम में है। विरल, आप संजीव जी को कहेंगे गो हेड, क्योंकि वो कह रहे हैं मैं हाई रिस्क ले सकता हूँ, वॉलेटिलिटी झेल सकता हूँ। देखिए प्रियंका, मुझे भी 20 साल अनुमान हो गए हैं इंडस्ट्री में। 2006 से मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की थी। तो ये 20 सालों में मैं बहुत लोगों से मिला, और मैं भी ऑलमोस्ट अराउंड 1000 के आसपास के मेरे क्लाइंटल है जो मैं मिलता रहता हूं उनको। सो बिहेवियरली क्या होता है प्रियंका, कि जब मार्केट में डाउनसाइड आता है, जब मार्केट में 30, 40, 50% का डाउनफॉल आता है ना, तो हमारा बहुत बार जो हमारी जो सोच होती है ना, उसमें बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं ना प्रियंका, हमारे फाइनेंशियल लाइफ में एक्सटर्नली भी बहुत सारे ऐसे पीयर प्रेशर होता है कि बहुत बार बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं और उस पर फिर हम एक्शन ले लेते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये गलत होंगे, ये हो ही नहीं पाएगा, ये कर ही नहीं सकते, पर मैं एक सिर्फ पर्सपेक्टिव देने की बात कर रहा हूं। मैं डाइवर्सिफिकेशन इसके लिए कहता हूं कि भाई देखो, मार्केट अगर 30, 40, 50% जाता है और आपका पूरा पोर्टफोलियो अगर स्मॉल कैप में होता है तो बहुत ही डेंजरस है। अभी थोड़े टाइम पहले ही सेबी ने एक एक्शन ली थी कि भाई आपके अगर फंड मैनेजर्स को कहा गया था कि आपके स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो है, अगर मार्केट नीचे जाता है तो आप कितने टाइम में पैसा बेचकर, स्टॉक्स को बेचकर कितना टाइम में पैसा आप आपके इन्वेस्टर्स को रिटर्न दे सकते हैं। तो कम से कम 15 से 20, 25 दिन लगते हैं एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो को लिक्विडेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तो आप बोल रहे हो, यानी हमारे जो इन्वेस्टर है वो तो अभी कह रहे हैं कि मैं 20 साल तक रुकूंगा, बट अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आ गई जो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं की थी, और मैं शायद से ऐसे पोर्टफोलियो में बैठा हूं, हालांकि रिटर्न ज्यादा है, बट मैं पोर्टफोलियो को वो फंड मैनेजर लिक्विडेट ही नहीं कर पाए तो क्या होगा? तो हम जब पोर्टफोलियो बनाते हैं तो बहुत ही पर्सनलाइज्ड वे में बनाते हैं, पर्सनलाइज्ड सोच होती है, सारे चीजों को, फैक्टर को ध्यान में रख कर ही हम बनाते हैं। शायद से वो फैक्टर्स उनके ध्यान में नहीं आएंगे, बट होलिस्टिकली हम बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं। इसीलिए हम डाइवर्सिफाइड कहते हैं, चिक के कहते हैं, चिल्ला के कहते हैं कि भाई आपका पोर्टफोलियो, यू शुड नॉट पुट ऑल एग्स इनटू वन बास्केट। आपके पोर्टफोलियो में सारे एक ही कैटेगरी के फंड्स नहीं होने चाहिए, तो इसीलिए डाइवर्सिफाइड करिए।
और एक आप रिटर्न का अनुमान लेकर चाहिए, जो हमको हमारे रेगुलेटर सेबी भी कहती है कि 12% का एक्सपेक्टेशन लेकर चलिए। भले पास्ट में आपको 18, 20, 22% भी दिखा होगा, पर जरूरी नहीं है कि सस्टेनेबल हो, जरूरी नहीं है कि मार्केट एक ही साइड ऊपर हो। तो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखकर आप इन्वेस्ट करिए, और रिक्वेस्ट यही है, डाइवर्सिफाइड करिए। एक स्मॉल कैप रखिए, एक मिड कैप रखिए, फ्लेक्सी कैप रखिए, मल्टी कैप रखिए, और लार्ज एंड मिड कैप रखिए। उससे भी काफी अच्छा पोर्टफोलियो बन सकता है। ये सब फंड में भी, ये सब कैटेगरी में भी स्मॉल कैप का एक्सपोजर होता है, पर एक ही स्मॉल कैप में 3 फंड 4 फंड एक ही पोर्टफोलियो में रखना, वो काफी अच्छा नहीं मानूंगा मैं। संजीव जी, नॉट अ गुड आइडिया। हमारे एक्सपर्ट आपके साथ बिल्कुल नहीं है कि 3 आप स्मॉल कैप रखें 20 साल के लिए। डाइवर्सिफिकेशन इज द की। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लेकर आते हैं संगम लाल जायसवाल जी का, मनी 9 के मेंबर हैं। थैंक यू सो मच संगम जी। तो संगम जी कर रहे हैं 15,000 रुपए की सिप। इनका पोर्टफोलियो देख लेते हैं। HDFC BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड 3,000, बंधन का स्मॉल कैप फंड इसमें 5,000, HDFC के लार्ज एंड मिड कैप फंड में 5,000, क्वांट के फ्लेक्सी कैप फंड में 2,000। तो कुल मिलाकर के 15,000 की सिप संगम जी कर रहे हैं। जनवरी में ही अभी उन्होंने पोर्टफोलियो जो है उन्होंने क्रिएट किया है, जनवरी 2025 में ही निवेश करना शुरू किया है। इस पोर्टफोलियो को आप कैसे देख रहे हैं? क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? चॉइस ऑफ स्कीम्स, एक पैसिव फंड नजर आ रहा है, एक स्मॉल कैप नजर आ रहा है, एक लार्ज एंड मिड कैप है, और एक फ्लेक्सी कैप भी है। हालांकि प्रियंका, हमेशा मैं कहता हूं कि जब आप लार्ज कैप सोच रहे हो तो आप पैसिव लार्ज कैप रख सकते हैं, क्योंकि ज्यादा कोई आउट परफॉर्म एक्टिव लार्ज कैप नहीं करता है कंपेयर टू पैसिव। तो अभी देखिए, उनके जो बाकी के फंड है, बंधन स्मॉल कैप, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप और कॉन फ्लेक्सी कैप, काफी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है। तो मैं ये कहूंगा कि आपका जो एचडीएफसी का पैसिव फंड है उसमें आप बदलाव करिए, क्योंकि ये देखिए, मैंने बंधन स्मॉल कैप कहा, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप, कॉन फ्लेक्सी। बंधन एचडीएफसी लार्ज मिड कैप और कॉन फ्लेक्सी कैप दोनों में लार्ज कैप का एक्सपोजर ऑलरेडी है। तो क्यों ना ये जो पैसिव फंड है उसको बदलकर वो इन्वेस्टको का कॉन्ट्रा फंड जो है उसमें आप रखे। आपका 15 साल का टाइम होराइजन है, तो 15 साल में आप कम से कम 76 लैक्स आप जुटा पाएंगे। और अगर आप 17 साल तक पोर्टफोलियो कंटिन्यू करते हैं तो 12% अनुमान से 1 करोड़ जुटा पाएंगे। तो 1 करोड़ का सपना है, 17 साल तक रखिए। ये 4 फंड में से एचडीएफसी का जो सेंसेक्स पैसिव फंड है उसमें से निकलकर इन्वेस्टको कॉन्ट्रा में शिफ्ट हो जाइए। ओके, ग्रेट। तो संगम जी की तरह अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो को हम इस तरह से एनालाइज करें, तो मनी 9 प्राइम की एक ईमेल आईडी है, money9prime@tv9.com। इस पर अपने क्वेश्चंस हमें भेजते रहिएगा। हम हर हफ्ते एक खास शो अपने मनी 9 मेंबर्स के लिए लेकर आते रहेंगे, जिसमें वीरल जैसे एक्सपर्ट्स हमारी मदद कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रिंस मोहनीश का। इनका पोर्टफोलियो जो है, इनफैक्ट मैं कहूंगी लाइव में भी अगर कोई क्वेश्चन भेजना चाहते हैं तो प्लीज भेजिएगा, जैसे संजीव जी को हमने अभी जवाब दिया। प्रिंस मोहनीश का पोर्टफोलियो हमारे सामने आ चुका है। ये कुल निवेश कर रहे हैं 6,005 रुपए की। आदित्य बिरला सन लाइफ मीडियम टर्म प्लान 1,001, आईसीआईसीआई का फार्मा हेल्थ केयर प्लान 1,001, मोतीलाल ओसवाल का लार्ज कैप 2,000 रुपए, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप 1,501। सब में 1 रुपया उन्होंने एक्स्ट्रा शगुन का भी लगाया हुआ है। हीरलवाइज यूएस टेक्नोलॉजी इक्विटी फंड ऑफ फंड। सो कुल मिलाकर 6,005 रुपए की सिप है। बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रिंस जो है वो इसको सेविंग कर रहे हैं। 15 से 20 साल में बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए, और 20 साल तक इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो उन्होंने ये कहा नहीं कि भाई उन्होंने मीडियम टर्म प्लान में क्यों निवेश किया है। शायद से डेट फंड सोच रहे थे, और डेट फंड में से भी कुछ एक लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने सोचा होगा। बट अगर आपका टाइम होराइजन 15-20 साल का है तो मैं ये फंड सजेस्ट नहीं करूंगा। आप डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऐसा भी पोर्टफोलियो बना सकते हैं। म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने 15-20 साल सोचा है तो कम से कम आपके जो सारे फंड्स है वो आप इक्विटी ओरिएंटेड रखेंगे तो बेहतर हो सकता है। हालांकि अगर आपको डेट का एक्सपोजर चाहिए तो आप हाइब्रिड से ले सकते हैं, बट एक प्योर डेडिकेटेड डेट फंड किया है लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, या कोई सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कोई इमरजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ठीक है। तो एक फंड अगर चेंज करना है, अगर इक्विटी ओरिएंटेड ये जो मैंने कहा उसको आपको समझकर उसको अगर चेंज करना है, तो आप इन्वेस्टको के कॉन्ट्रा फंड में आप कर सकते हैं, आपकी जो 1,001 की एसआईपी है। टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूं तो बाकी देखिए, बाकी फंड्स में आपकी कोई दिक्कत नहीं है।
आपके मोतीलाल के 2 फंड्स आपने किए हैं, हालांकि दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ फंड है, ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं है, तो आप कंटिन्यू रख सकते हैं। फार्मा एज अ सेक्टर थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहता है, इतनी वॉलेटिलिटी नहीं आती है, तो उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं, तो फंड में कोई दिक्कत नहीं है। फॉरेन एक्सपोजर भी आपने रखा हुआ है, तो ठीक है, मोटा मोटी ये कोई ऐसा बदलाव नहीं है, सिर्फ एक वो मीडियम टर्म प्लान को आप देख लीजिए कि मैंने जो कहा वो उससे आप सहमत है, तो उसको चेंज करके आप प्योर इक्विटी फंड्स में जा सकते हैं। टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तब 15 साल में वो 30 लाख जुटा पाएंगे, 20 साल में वो कम से कम 60 लाख जुटा पाएंगे 12% अनुमान से, क्योंकि उन्होंने कहा नहीं है, उन्होंने सिर्फ टारगेट कहा है कि भाई मैं 20 साल तक रखूंगा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा अमाउंट भी यहाँ पे 12% अनुमान से कैलकुलेट करके उनको कहना चाहूंगा कि 15 साल में आप 30 लाख और 20 साल में आप कम से कम 60 लाख जुटा पाएंगे। ओके, ठीक है। लेकिन एक जो है मीडियम टर्म प्लान जो है फ्रेंड्स आपके पोर्टफोलियो में, वीरल कह रहा हूँ, उसको आप चेंज कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, उन्होंने ये सुझाव दिया, इट्स अप टू यू। अगर आप किसी से कंसल्ट करते हैं तो उनसे भी कंसल्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन महेश जी का लेकर आते हैं। सो महेश जी की एज है 38 और ये 15 ईयर्स का टाइम होराइजन रखते हैं। 2 करोड़ इनको जो है पहुंचना है। स्टेप अप कह रहे हैं कि वो नहीं करेंगे, स्टेप अप नहीं कर पाएंगे। और अभी जो इनका निवेश है वो 45,000 का है। एबीएसएल का लार्ज 5,000, निपॉन इंडिया का बैलेंस एडवांटेज फंड 5,000, एसबीआई कॉन्ट्रा 5,000, कोटक मल्टी कैप 5,000, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप इसमें भी 5,000 है। क्वांट का फ्लेक्सी कैप, 2 फ्लेक्सी कैप हो गए। फिर ईडलवाइज का मिड कैप भी है, वहां पे भी 5,000। इन्वेस्को इंडिया का स्मॉल कैप, वहां पर भी 5,000। और बंधन का स्मॉल कैप, वहां पर भी 5,000। प्लस इन्होंने लिखा है कि ये पीपीएफ में भी जो है निवेश कर रहे हैं। पीपीएफ में ये 12,500 की जो है वो डाल रहे हैं। तो डेट के हिसाब से उन्होंने पीपीएफ को चुना है। और बाकी इनका जो पोर्टफोलियो है, मुझे तो बहुत लग रहा है कि महेश जी ने अग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाया है। पर कह रहे हैं 45,000 से ज्यादा वो सिप भी नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्मॉल कैप नजर आ रहे हैं। फ्लेक्सी कैप भी 2-2 उन्होंने लिया हुआ है, स्मॉल कैप भी है, मिड कैप भी है, कॉन्ट्रा भी है, इन्वेस्को का स्मॉल कैप है, बंधन का स्मॉल कैप है। कैसे आप रिव्यू करेंगे इस पोर्टफोलियो को? स्ट्रेट अवे मैं ये कहूंगा महेश जी को कि 2 फंड में से निकल जाइए, 7 फंड रखिए आपके पोर्टफोलियो में। 2 कैटेगरी में आपने 2-2 फंड्स लिए हैं, तो वो जो 2-2 फंड्स लिए हैं उसमें से एक फंड, यानी कॉन्ट का फ्लेक्सी कैप और इन्वेस्को का स्मॉल कैप, ये 2 फंड में से निकलकर 7 फंड्स रखिए। आप ऑलमोस्ट 2 करोड़ 27 लाख के आसपास 12% अनुमान से आप अगले 15 साल में आप जुटा पाएंगे। ये आपकी 45,000 की एसआईपी। जो स्टॉप करने को कह रहा हूं उसमें आपके जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं, निपॉन का जो एक बैलेंस एडवांटेज फंड है और कोटक का मल्टी कैप फंड, ये 2 फंड में से दोनों फंड में आप आपकी जो स्टॉप वाले जो मैं फंड कहा मैंने, उसमें से निकलने की जो सलाह है स्टॉप करने के लिए, कॉन फ्लेक्सी कैप और इन्वेस्को का स्मॉल कैप। ओके ओके, कॉन फ्लेक्सी कैप और इन्वेस्को का स्मॉल कैप, ओके। ये दोनों स्टॉप करें तो फिर 5 हो जाएंगी स्कीम। यू आर फाइन विद दैट, राइट? नहीं, 6 टोटल 6 हो जाएगी, 7 हो जाएगी प्रियंका। ओके, तो टोटल 9 फंड्स हैं उनके पोर्टफोलियो में। ओके, तो 45,000 के सिप के लिए 7 स्कीम्स काफी हैं, उसको ही कीजिए। और टारगेट मीट करते हुए आप देख रहे हैं ना इन 15 इयर्स 2 करोड़, नो स्टेप अप, नो स्टेप अप। इन्फ्लेशन को जोड़ देंगे तो दिक्कत आएगी, इन्फ्लेशन को नहीं जोड़ते हैं तो 2 करोड़ 27 लाख जुटा पाएंगे। ओके, चलिए हितेंद्र जी का क्वेश्चन ले लेते हैं और ये आखिरी सवाल होगा। इनफैक्ट मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मनी 9 के प्राइम मेंबर्स जो हमारा शो देख रहे हैं, अपने पोर्टफोलियोज भी आप हमें भेज सकते हैं। इसी तरह से हम एक स्पेशल सेशन अपने गेस्ट के साथ लाते रहेंगे। आज हमारे साथ वीरल हैं। वीरल, ये है आज का हमारा 7th पोर्टफोलियो जो आप रिव्यू कर रहे हैं हितेंद्र पटेल जी का। हितेंद्र पटेल निवेश कर रहे हैं कुल 40,000 की सिर्फ 4 स्कीम्स हैं। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड 10,000, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड 10,000, निपॉन का मल्टी कैप फंड 10,000, जियो ब्लैक रॉक की फ्लेक्सी कैप में ये निवेश करना चाहते हैं लमसम ऑफ 50 लाख, ओके। और 15 साल में 5 करोड़ का टारगेट है। तो अपार्ट फ्रॉम जो इनकी स्कीम्स हैं 10,000 की, जिसमें फ्लेक्सी कैप में भी 10,000 की सिप कर रहे हैं, राइट? तो 4 स्कीम्स हैं जिसमें 10,000 की सिप कर रहे हैं। और ये फ्लेक्सी कैप जियो ब्लैक रॉक का, जियो ब्लैक रॉक का फ्लेक्सी कैप तो अभी लॉन्च नहीं हुआ, सो आई थिंक ही मस्ट बी प्लानिंग टू डू इट, राइट? क्योंकि उसका एनएफओ तो 22 को आ रहा है। सो आई थिंक हितेंद्र जी उसमें निवेश करने की सोच रहे हैं।
तो बताइए हितेंद्र जी का ये प्लान कैसा है अभी एग्जिस्टिंग? फिर इनके पास मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और निप्पॉन का मल्टी कैप होगा 30,000, 10,000 की सिर्फ ऐड करेंगे एचडीएफसी के फ्लेक्सी कैप में, और इसी फ्लेक्सी कैप में ये 50 लाख जो है वो फिर लमसम भी करने की सोच रहे हैं। तो ये प्लान इनका कैसा लग रहा है आपको? देखिए, एक ही फंड में इतनी बड़ी अमाउंट निवेश के बारे में सोचना तो बहुत ही गलत मैं कहूँगा। आप उसको भी थोड़ा सा स्प्लिट कर दीजिए। कम से कम 20 लाख 20 लाख 10 लाख करके 3 फंड्स सिलेक्ट करिए और पहले डेट फंड्स में डालिए और धीरे 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 करके एसटीपी करके सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान जो हम कहते हैं, क्योंकि एक साथ इक्विटी में इतना बड़ा एक्सपोजर लेना सही नहीं होगा। तो एसटीपी के द्वारा आप 1-2 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम होराइजन लेकर आप धीरे धीरे करके डेट से इक्विटी में डालिए। अभी रही बात फ्लेक्सी कैप जियो ब्लैक रॉक की, देखिए फंड हाउस नया है, कैसे परफॉर्म होगा कुछ ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि उसकी काफी सारी बातें रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से हुई है। नया फंड हाउस है, जो बैकग्राउंड है, बैकअप है, वो बड़ा इंडस्ट्री हमको पता है कैसे वर्क करता है। तो बट मेरा सजेशन यही होगा कि थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। ऐसे बहुत सारे ट्राइड एंड टेस्टेड ऐसा कह सकते हैं सालों से जो चल रहे हैं उसमें भी आप निवेश कर सकते हैं, जिन्होंने काफी अच्छी तरीके से मैनेज किया हुआ है। पहले तो नए फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तो कहूंगा कि थोड़ा टाइम दीजिए। क्या ऐसी स्ट्रेटेजी, क्या ऐसा रिसर्च करके आएंगे जिससे वो आउट परफॉर्मेंस आएगा, वो फिलहाल क्वेश्चन मार्क है। जब तक दिखता नहीं है तब तक उसको मैं नहीं कह सकता हूँ कि अच्छा है या कैसा है। तो थोड़ा सा टाइम देने के बाद ही मैं सजेस्ट करूंगा। बट हाँ, अगर 50 लाख निवेश करना है तो बाइफरकेशन करिए, डाइवर्सिफाइड करिए और डेट टू इक्विटी का स्ट्रेटेजी रखिए, जो हम एसटीपी का कहते हैं। टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 करोड़ आप हासिल कर पाएंगे 12% अनुमान से, जो आप एसआईपी टारगेट कर रहे हैं। तो टारगेट में कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं, पोर्टफोलियो टारगेट में तो स्ट्रक्चर की दिक्कत है बात, ना, 5 करोड़ बोल रहे हैं। हाँ सॉरी, तो डेफिनेटली यानी बहुत ही पीछे रह जाएंगे। कम से कम हाँ। ऑलमोस्ट डबल करनी पड़ेगी आपको एसआईपी, तो ही आप वो टारगेट को आप हासिल कर पाएंगे। 2 करोड़, मैंने सुना कि 2 करोड़ टारगेट उनका है, नहीं 5 करोड़ है। तो 5 करोड़ तो डेफिनेटली बहुत ही लंबा फासला है। कम से कम डबल अगर एसआईपी करेंगे तो वो उसके आसपास पहुंच पाएंगे 12% अनुमान से। ओके फाइन, चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं क्लोज करने के पहले। लाइव जो लव साहू का आ रहा है, जो पूछ रहे हैं कि मोतीलाल का मल्टी कैप फंड कैसा है, 10,000 की उसमें वो सिप करने की सोच रहे हैं। मोतीलाल का मल्टी कैप फंड, मोतीलाल का मल्टी कैप ठीक है, परफॉर्मेंस अब तक इतना कोई अच्छा नहीं रहा है कंपेयर टू अदर फंड्स। और कुछ एक कभी टाइम ऐसा पीरियड भी आया था कि 3-4 साल ऑलमोस्ट के मोतीलाल के फंड्स नहीं चल रहे थे। अगर टाइम होराइजन 10 साल 15 साल का है तो डेफिनेटली ऐसे फंड्स के साथ कर सकते हैं। और अगर कोई और मल्टी कैप नहीं है और ये पहला मल्टी कैप फंड अगर ऐड करने की सोच रहे हैं तो डेफिनेटली सोच सकते हैं। ओके चलिए। तो इनके फादर करना चाहते हैं इसमें निवेश, बिल्कुल आप कर सकते हैं साहू जी, इसमें कोई वो नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो उनका कहना है विरल का कि बिल्कुल कर सकते हैं। विरल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हफ्ते के बीच में एकदम दिन में आपने हमारे शो के लिए, हमारे मनी 9 प्राइम मेंबर्स के लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच विरल। हमेशा मजा आता है प्रियंका आपके साथ डिस्कस करके और इन्वेस्टर्स के क्वेरी को सॉल्व करने में। शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। चलिए आज के शो को यही वाइंड अप करते हैं। तो वीरभद्र जैसे एक्सपर्ट्स आते रहेंगे मनी 9 प्राइम के प्लेटफॉर्म में एक्सक्लूसिव हमारे मेंबर से इसी तरह से इंटरेक्ट करने के लिए। तो आप अपने क्वेश्चंस हमें भेजते रहिए। आज के लिए इतना ही। मनी 9 से जुड़े रहिए, और मनी 9 प्राइम के अगर आप अभी तक मेंबर नहीं बने हैं तो क्या कर रहे हैं, बन जाइए मनी 9 प्राइम के मेंबर्स, ताकि आपको हमारा बहुत सारा एक्सक्लूसिव कंटेंट जो है उस तक एक्सेस मिल सके, हमारे एक्सक्लूसिव शोज का हिस्सा बन सकें, अपने पोर्टफोलियोज आप हमें भेज सकें। मनी 9 प्राइम में आप कैसे जुड़ सकते हैं वो हमने आपको बता दिया। 3 ऑफरिंग है, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी, और इन पर जरूर नजर डालिए और जुड़ जाइए ना, क्योंकि हम इस तरह के एक्सक्लूसिव शोज आपके लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।